क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में जर्मनी में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? हरीश पर्वथानेनी, विदु नायर, राहुल श्रीवास्तव, गौरव आहलूवालिया वालिया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हरीश पर्वथानेनी को नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ राजनयिक हरीश पर्वथानेनी को जर्मनी में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी। पर्वथानेनी भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं और फिलहाल विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवा दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? हरीश पर्वथानेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड, चीन ने अपने राष्ट्रीय क्रम पाठ्यक्रम में निम्न में से किसके विचार शामिल करने एवं पढ़ाने को अनिवार्य कर दिया है? चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, चीन के पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ, चीन के पूर्व राष्ट्रपति सुन यातसेन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। शी ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। अब वहाँ के प्राथमिक स्तर के स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय तक में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पढ़ाया जाएगा। समाजवाद को लेकर उनके विचारों को चीन के हर युवा को पढ़ना अनिवार्य होगा। किसके बारे में बदलाव किया है पाठ्यक्रम में? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड, वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म कुशमैन वैकफील्ड की तरफ से जारी विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान हासिल किया है? नेपाल, भारत, चीन, रूस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चाइना ने किया है दोस्तों। वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म कुशमैन एंड वैकफील्ड ने बयान में कहा है कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में चीन पहले स्थान पर कायम है। ये सूचकांक यूरोप, द अमेरिकाज तथा एशिया प्रशांत APAC के 47 देशों में से वैश्विक विनिर्माण के लिए आकर्षक या लाभ करने वाले गंतव्यों का आकलन करता है। तो कौन सा देश है प्रथम स्थान पर? चीन है दोस्तों, जोखिम सूचकांक 2021 विनिर्माण के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर निम्न में से कौन बन गई हैं? सलीमा मजारी, जेनेट डी फियोरे, निक्की हैली या कैथी होसुल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कैथी होसुल है न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर बन गई हैं। कैथी होसुल न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर बन गई हैं। न्यूयॉर्क स्टेट कैपिटल में आयोजित निजी समारोह में उन्होंने गवर्नर के पद की शपथ ली। इस अवसर पर न्यूयॉर्क की चीफ जज जेनेट डी फियोरे मौजूद रही। होसुल का इस शीर्ष पद पर शपथ लेना ऐतिहासिक क्षण रहा, क्योंकि यहाँ की महिलाओं ने हाल ही में पुरुष प्रधान राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, अफगानिस्तान में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को निम्न में से क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन महाशक्ति, ऑपरेशन काल चक्र। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से भारतीय नागरिकों और अफगानिस्तान सहयोगियों को हिफाजत के साथ वहां से लाने के भारत के जटिल मिशन का नाम ऑपरेशन देवी शक्ति रखा गया है। हाल ही में तालिबान के देश पर कब्जा करने के बाद से सरकार अब तक अफगानिस्तान से 800 लोगों को निकाल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस IIT संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर स्वचालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है? IIT रुड़की, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, IIT मद्रास ने की है लॉन्च।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है। इसका उपयोग न केवल सड़कों पर बल्कि ऊबड़-खाबड़ इलाकों में भी किया जा सकता है। नियोबोल्ट नाम से बने स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर की अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये प्रति चार्ज 25 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकती हैं। किसने लॉन्च की है व्हील चेयर? IIT मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस देश ने 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है? अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान या इजराइल? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इजराइल ने किया है। इजराइल ने 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है ताकि उन टीका लगाने वाले युवाओं की सही संख्या प्राप्त की जा सके जिन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित किए हैं। इजराइल ने पहले से ही 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र वाले बच्चों के टीकाकरण शुरू कर दिया है। इजराइल का राष्ट्रीय सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण 3 से 12 की वर्ष की आयु के विद्यार्थियों पर केंद्रित हैं जो अभी तक टीकाकरण के लिए योग्य नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, भारत और किस देश की सीमा के पास 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? नेपाल, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, चाइना के किया गया है उद्घाटन। भारत चीन सीमा से सटे देश के अंतिम गांव माणा के नाम एक और उपलब्धि दर्ज की गई है। चमोली जिलों के माणा गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित देश के सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन विकसित किया गया है। उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा की ओर से तैयार किए गए इस गार्डन में औषधीय महत्व की 40 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, विश्व एथलेटिक्स अंडर 19 चैंपियनशिप में शैली सिंह ने लंबी कूद में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, रजत पदक जीता है। विश्व एथलेटिक अंडर 19 चैंपियनशिप में शैली सिंह ने लंबी कूद में रजत पदक जीता है। वह 1 सेंटीमीटर में स्वर्ण पदक जीतने से चूक गई, जबकि वर्तमान यूरोपियन जूनियर चैंपियनशिप विजेता स्वीडन की माजा अस्काग ने चैंपियनशिप के अंतिम दिन 6.60 की कूद लगाकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। किसने किया है? शैली सिंह ने रजत पदक जीतकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, मणिपुर राज्य का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? एस हरदोई, वी जितेंद्र, एल गणेशन, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एल गणेशन को। तमिलनाडु राज्य में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता एल गणेशन को मणिपुर राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। एल गणेशन को मणिपुर राज्य की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला की जगह नियुक्त किया गया है। नजमा हेपतुल्ला 10 अगस्त को अपने पद से सेवानिवृत्त हुई थी। इसी प्रकार मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डेली जानने के लिए और उसकी तैयारी करने के लिए हमारे साथ बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल टुडे एग्ज़ाम क्लासेस दोस्तों, और आगे से आगे शेयर भी करें और लाइक भी करें दोस्तों। वंदे मातरम।